गईंदी छकाई जोई भी कसाई नाणिया संयम दर्शन लेश्या भव्या सम्मत सनिया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा शरणाय मग्गणा गोवी कमसो विषम तो करुणा भणिया झाणाविया पंचाविया जाइया कुल कोटि संजया सब्बे गहनाति जैन भणिया क्रमेण 24 ठाणानि नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयलियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोये शब्बेशाहूणम नमो जय नंदन शित परमेष्टि भगवानी की द्वादशांग जन्माणी माता की पूर्वाचार्यों की जय बोली मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव एक स्वर्ण विराग सागर जी महामुनि राज्य की जय बोली परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की बंद कर चलते हैं। वैसे अपना विषय गति इंद्री काय योग तक हो गया था, इतना हो गया था ना। आगे का पढ़ाएं कि कल का जो पेपर है वह समझाएं, कल का पढ़ा दें। चलो अपन ने सबसे पहले कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से गति मार्गणा का जो आपका पेपर हुआ एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा। कम से कम आपने एग्ज़ाम के माध्यम से कम अपने धर्म ध्यान आपका ज़्यादा हुआ, आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा था, आपने अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की। जिसके जितने भी नंबर आए हैं बहुत अच्छे नंबर आए, उसमें से सबसे अच्छे नंबर बिल्कुल 50 में 50 नंबर हैं तो प्रथा के हैं। दूसरे नंबर पर बहुत अच्छे भैया ने, मोहित भैया ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो उनके 49 नंबर आए। उनका एक गलत हो गया था। कौन सा? उन्होंने पूछी थी मार्गणा कितनी होती, तो मार्गणा 4 लिख के आ गए थे। मार्गणा कितनी होती? 14 होती। वो आपने 4 एक भूल गए थे, एक वो लिख देते ना तो पूरा हो जाता। तो अच्छे और सभी की हैं तो अब बाद में बताएंगे। चलते हैं। आज कल पुनः एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देना ना, तो इंद्री मार्गणा कल गति का हुआ था, आज पुनः समझेंगे क्योंकि अपना आगे ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम है, आपको पुनः दोहराना है तो पुनः दोहराएंगे। देखते हैं। इन आप शांत बैठेंगे, सीमा जी आप बिल्कुल शांत बैठेंगे। क्या है, अपने माध्यम से अगर दूसरों को डिस्टर्ब होता है तो अंतराय कर्म का बंद होता है। वैसे अंतराय कर्म तो चल ही रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि अंतराय कर्म आप इसमें करोगे जब भोजन में अंतराय आगा वही विघ्न आना, अपने काम नहीं बन पा रहे, ये सब क्या है? अंतराय कर्म है। इसलिए आप एक बात को विशेष रूप से समझेंगे। कभी भी क्लास होती है, पढ़ाई होती है, आहारचर्या आदि होती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। आप मौन पूर्वक सुनिए, अगर नहीं बनता है तो आप हमसे बाद में पूछेंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब इतने सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे ना। जो समझ में नहीं आता हम बैठे हैं, क्योंकि दूसरों को भी फिर परेशानी आएगी।
इंद्रिय। अब अपन देखते हैं इंद्रिय किसे कहते हैं। तो कहते हैं आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं, अथवा जिन एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव को जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय कहते हैं, अथवा जिसके माध्यम से सूक्ष्म आत्म तत्व की पहचान होती है उसे इंद्रिय कहते हैं, अथवा इंद्रिय के सादृश अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में स्वतंत्र होने से इन्हें इंद्रिय कहते हैं। आगे 3 परिभाषाएं आप ये भी ले सकते हो। आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। आ गया, आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं, अथवा जिन एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव को जो एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय से यानी पंचेंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। लिख लिया। तीसरा लिखा, जिसके माध्यम से सूक्ष्म आत्म तत्व की पहचान होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। इनमें से आप कोई भी परिभाषा लिख देंगे आपकी सही मानी जाएगी। और इंद्रियों के सादृश अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में स्वतंत्र होने से इन्हें इंद्रिय कहते हैं। आ गया समझ में? यानी स्वतंत्र हैं। स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्शन का काम करेगी, रसना इंद्रिय अपना काम करेगी, घ्राण इंद्रिय अपना काम करेगी, चक्षु इंद्रिय अपना काम करेगी और कर्ण इंद्रिय अपना काम करेगी। अच्छा, कल्पना आ गई। कब तक कल्पना चलेगी? रोज चलेगी। ठीक। तो जिसके माध्यम से आत्मा की पहचान होती है, आत्म तत्व की पहचान होती है उसे इंद्रियां कहते हैं। ठीक है ना? अब तो कहते हैं इंद्रियां कितनी होती हैं, इसी से ले लेते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? तो इंद्रिय कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं? अब प्रश्न आ सकता है इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं? तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि सत्य, भूत और प्राणियों में जीवों की खोज करने को इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। या लिखो, इंद्रिय की अपेक्षा से लिखिए आप, इंद्रिय की अपेक्षा जीवों का परिचय करना इंद्रिय मार्गणा है। शॉर्ट में बना लो तुम, वैसे इतनी बड़ी तुमको याद नहीं होगी तो आप इतना लिख सकते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा जीवों का परिचय करना, इंद्रियों के माध्यम से ही तो जीवों के परिचय करोगे कि ये जीव है, ये अजीब है, कुछ है, कौन है, ये कौन सा जीव है, ये किससे पहचान करोगे? तो जी इसी से करते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा जीवों का परिचय करना इंद्रिय मार्गणा है। बिल्कुल शॉर्ट में सबसे बढ़िया परिभाषा है तुम्हारे लिए। इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद किए थे आप बताएंगे कोई? इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। ये इंद्रिय मार्गणा के भेद हैं। अब पूछा जाए कौन से भेद हैं,
क्या है ऐसे नहीं सोचना, अच्छे से वो करना। इंद्रिय मार्गणा के भेद कितने, इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं वो अलग चीज़ है, और इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद हैं, तो स्पर्शन, रचना नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय। अब एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का मात्र स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्श ही पाया जाता है उसे एक इंद्रिय कहते हैं। एक इंद्रिय में कौन सा आएगा, स्थावर में, स्थावर में कौन से, एक इंद्रिय में कौन से लोगे आप, स्पर्शन। एक इंद्रिय है तो ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय में आप रसनावश को ले लो, कि घ्राण को ही अकेले ले सकते हैं, करने को ले सकते नहीं, ये कैसे होंगे, क्रम से होते हैं। पृथ्वी का है स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो एक इंद्रिय में कौन से वो पाई जाएंगी इंद्रियां, स्पर्शन। अब भूलना नहीं, अच्छे से याद कर लेना, बिठा लो दिमाग में बिल्कुल। सीलू तुम तो जरूर बिठा लो। एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, जिन जाति नाम कर्म के उदय से जीवों में मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है उसे एक इंद्रिय कहते हैं। अब एक इंद्रिय जीव कितने हैं, तो 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये है, और नित्य निगोद और इतर निगोद आदि, ये सब इसमें आते हैं एक इंद्रिय। वैसे आप 5 ही लिखिए इस पृथ्वी का में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का है। अच्छा ये बताओ शुभम, इन 5 पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का, वनस्पति, इन 5 जीवों में आप कौन से नंबर के जीव हैं, कल्पना। इन 5 जीवों में पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का, वनस्पति, इन 5 में से आप कौन से जीव हैं। अच्छा तुम बताओ माही, कोई भी नहीं है, क्यों, ठीक, बहुत सुंदर, क्योंकि हमें ये किसका वर्णन चल रहा है, स्थावर का। अपन स्थावर थोड़ी है, अपन कितने इंद्रिय जीव हैं, पंच इंद्रिय जीव हैं। बहुत अच्छा। एक इंद्रिय जीवों की 52 लाख जातियां पाई जाती हैं। एक इंद्रिय जीव में 52 लाख जातियां पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, आपसे पूछा, अभी याद रखना, कोई पूछ सकता है कि एक इंद्रिय जीव में कितनी लाख योनियां पाई जाती हैं, तो 52 लाख योनियां पाई जाती हैं। कौन की, पृथ्वी काय के, आपने बताया पृथ्वी काय के 7, जल काय की 7 लाख, अग्नि काय की 7 लाख, वायु काय की 7 लाख और वनस्पति काय की 10 लाख, इतर नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख। बस ऐसे सब मिला करके कुल कितने होते, 52 लाख। ध्यान रखना जी, इंद्रियों का वर्णन चल रहा है। एक इंद्रिय जीवों में कितनी जातियां पाई जाती हैं, इतने प्रकार की जातियां होती हैं। तो पृथ्वी काय की 7 लाख, जल काय की 7 लाख, अग्नि काय की 7 लाख, वायु काय की 7 लाख, नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख और वनस्पति काय की 10 लाख। इस मिला के कुल मिला करके 52 लाख कुल कोटियों कुल जाति होती हैं। एक इंद्रिय की कितने कुल होते हैं, कुल कोटि जो जान कहते हैं ना, कितनी पाई जाएंगी। एक इंद्रिय जीवों के 67 लाख करोड़ कुल जाति पाई जाती है। कुल कोटि जो कहते हैं
अब ध्यान बहुत अच्छे से, इतना बढ़िया विषय है, आप इसको याद करिए। तो एक इंद्री में कितने कुल हैं? तो एक इंद्री जीवों में 67 लाख करोड़ कुल होते हैं। जैसे पृथ्वी काय की 22 लाख, पृथ्वी काय की कितने? 22 लाख करोड़, जल काय की 7 लाख करोड़, अग्नि काय की 3 लाख, वायु काय की 7 लाख और वनस्पति काय की 28 लाख। इस प्रकार से सब मिलकर के 67 लाख कुल कोटि होते हैं। आ गया समझ में? तो याद करना पड़ेगा इन चीजों को। पृथ्वी उसमें लिखा है, पृथ्वी काय के 22 लाख करोड़, करोड़ बाद में लगा लेना, पृथ्वी काय के 22 लाख, जल काय के 7 लाख, अग्नि काय के 3 लाख, उसमें लिखा है, देखिए बढ़िया। वायु काय के 7 लाख, वनस्पति काय के 28 लाख करोड़। इस प्रकार से पूरा योग मिलाएंगे तो 67 यानी 67। विकल इंद्री किसे कहते हैं? इंद्री तो समझ लिया आपने, विकल इंद्री किसे कहते हैं? 2 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव विकल इंद्री ही होते हैं। विकृति नहीं, विकल इंद्री है। अब 2 इंद्री जीव किसे कहते हैं? चलो, विकल इंद्री, विकल इंद्री मतलब जो मच्छर, चींटी आदि जो विकल इंद्री है, मच्छर है, चींटी है, लट है, जी आदि आदि जी कितने हैं? ये 2 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री जीव कहते हैं विकल इंद्री होते हैं। अब 2 इंद्री जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्री जाति नाम कर्म के उदय से जिन जीवों के स्पर्शन और रसना ये 2 ही इंद्रियां पाई जाती हैं उसे 2 इंद्री कहते हैं। आपको समझ गए ना? 2 इंद्री कौन सी पाई जाएंगी? स्पर्शन और रसना। ऐसा तो नहीं कि रसना और घ्राण भी हो सकता है, नहीं, ऐसे सीधे होगा। ठीक, कल हाँ माता जी ने यहाँ भी बताया था कि इसमें बस अपन क्रम से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कान, बस आपको बस सकते ही नहीं है, यहाँ से शुरू होता है। एक बार हम लोग वहाँ थे रीवा में, चातुर्मास चला था, विद्याश्री माता जी जब माता जी नहीं बने थे, हम क्लास ले रहे थे। तो हम क्लास में हमारी हैबिट ही है, पढ़ाएंगे कम, पूछते ज़्यादा हैं। जैसे पढ़ा दिया उसको रिवीजन 2-3 बार करवा के रहते सबको। तो हमने पूछा कि आप कितने इंद्रिय जीव हो? इंद्रियाँ कितनी होती हैं? बोले 5। हमने कही कौन कौन सी? बोले माता जी हमें नाम तो पता नहीं, हम इतना गिनाए दे रहे, 1 2 3 4 और 1 5। तो हमने कहा चलो सही है। इसलिए लट, कृमि, केचुआ, संग, सीप, गिंजाई, जोंक आदि ये जी कितने हैं? 2 इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव में कौन कौन से आते हैं? लट, कृमि, केचुआ, शंख, सीप, गिंजाई, जोंक आदि ये किस में आते हैं? 2 इंद्रिय में। अब 3 इंद्रिय किसे कहते हैं? 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जिन, देखो पहली लाइन याद कर लोगे ना, वो सब में आ जाना है, बस उसमें 1 इंद्रिय लगा देना है, इसमें 2 इंद्रिय लगा देना, इसमें 3 इंद्रिय। तो 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण ये 3 इंद्रियां पाई जाती हैं उन्हें 3 इंद्रिय जीव कहते हैं। 3 इंद्रिय जीव में कौन कौन से होते हैं? तो चींटी, चींटा, जूं, बिच्छू, कनकुजरा, खटमल आदि ये कितने हैं? 3 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। 4 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? तो चतुर इंद्रिय नाम कर्म के उदय से जिन जीवों के स्पर्शन, रसना,
4 इंद्रियां पाई जाती हैं, उन्हें 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। इन 4 इंद्रिय जीव में कौन कौन से जीव होते हैं, किसको कहेंगे? तो भौरा, जी उड़ने वाले, भौरा, मच्छर। अब उड़ने वाले से आप ये नहीं लगा लेना कि पक्षी भी उड़ रहा है तो पक्षी भी होगा, नहीं। तो यहाँ कहते हैं भौरा, मच्छर, मक्खी, पतंगा, झींगुर आदि जो होते हैं, ये कितने इंद्रिय होते हैं? 4। विकलत्रय जीव के कितने? विकलत्रय जीव को एक प्रश्न है हमारा कि विकलत्रय जीव का कितने उपयोग पाए जाएंगे? जो विकलत्रय हैं, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव को बताया था विकलत्री होते हैं, इसमें उपयोग कितने पाए जाएंगे बताइए? 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीवों को कुमति ज्ञान, कुशलत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 3 उपयोग होते हैं। विकलत्रय जीवों के कितने उपयोग होते हैं? 3। क्यों? स्पर्शन, रसना, हाँ, अच्छा, अच्छु दर्शन। विकलत्रय पूछ रहे हैं ना? 2 से नहीं, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीव लगते हैं। 2 इंद्रिय तथा 3 इंद्रिय जीवों की कुमति ज्ञान, कुशलत ज्ञान तथा अचक्षु दर्शन, ये 3 उपयोग होते हैं। 4 इंद्रिय तक का होगा, यहाँ मिस्टेक लिखा है 4 इंद्रिय, क्योंकि अचक्षु दर्शन होता है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण है, जिनके चक्षु नहीं है तो वो कैसे अचक्षु दर्शन होगा वहाँ पर? हाँ, 4 इंद्रिय के चक्षु आए ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। हाँ, तो 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय जीवों के कुमति ज्ञान, कुशलत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये कितने उपयोग पाए जाएंगे? 3 उपयोग। पंच इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? बताओ, कौन बताएंगे? पंच इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? पंच इंद्रिय नामकरण के उदय से जिन जीवों को 5 इंद्रियां पाई जाती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, उन्हें पंच इंद्रिय जीव कहते हैं। पंच इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? देव, नारकी, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब कैसे आदि आदि। ये संगी, असंगी, त्रियंच, फण वाले सांप और सरकने वाले सांप, अजगर आदि, ये सब कितने होते हैं? अजगर वगैरह जो सरकने वाले होते हैं ना, ये सांप आदि कितने इंद्रिय जीव हैं? 5 इंद्रिय जीव हैं। अब इसमें पंच इंद्रिय में संगी भी आ सकते हैं और असंगी भी आ सकते हैं। पंच इंद्रिय त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं बताइए? पंच इंद्रिय त्रियंच, पंच इंद्रिय त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं बताओ? संगी असंगी की बात नहीं चले। पंच इंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर। त्रियंच की बात चल रही है हमें। जलचर, थलचर और नभचर। जलचर किसे कहते हैं? जो पानी में रहते हैं, जल ही जिनका जीवन है वही जलचर है। आ गया समझ में? जलचर बिल्कुल सरल है, जो जल में रहने वाले जीव, जल ही जिनका शरीर है, जैसे मछली, महामत्स्य, तंदुलमत्स्य आदि। ये कहाँ रहते हैं? पानी में ही तो रहते हैं। आया समझ में? ऐसे बैठे हो जैसे बड़ी बात, बोलो ना, समझ में आया? मछली कितनी इंद्रिय जीव है? 5 इंद्रिय जीव है। कहाँ रहते? कौन से जीव हैं? जलचर जीव हैं। कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। महामत्स्य जल में रहता है, तंदुलमत्स्य जल में ही रहता है, इत्यादि जीव। थलचर किसे कहते हैं? थलचर जो धरती पर निवास करते हैं उसे थलचर कहते हैं।
ध्यान रखना। जलचर जो जल में रहते हैं उसे जलचर, और थलचर जो पृथ्वी में रहते हैं, धरती में रहते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, भैंस, चीता, गाय आदि। इस तरह से ये कौन से हो गए? थलचर। अब नभचर सब जानते हैं, ये तो बहुत जल्दी कल आएगा, तुझे जल्दी बता देना, ठीक है। नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, उन्हें नभचर कहते हैं। जैसे कबूतर। अब ऐसे नहीं कि जो उड़ने वाले, तो उड़ने वाले आप सोचो कि किसकी बात चली? पंचेंद्रिय जीव की बात चली। नहीं तो कह दो माता जी मक्खी भी तो उड़ती है, भौरा भी तो उड़ता है, दिमाग लगा सकते हैं कि भौरा भी उड़ता है, मक्खी। बात किसकी चल रही है भाई? पंचेंद्रिय जीव की। पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव में वो भी मनुष्यों की नहीं चल रही, त्रियंच की चल रही है। तो इस बात का, भले वो मच्छर मक्खी सब क्या है? त्रियंच ही हैं, लेकिन यहाँ चल रही है त्रियंच मनुष्य की, त्रियंच पंचेंद्रिय जीव की बात चल रही है। तो नभचर जो नभ में रहने वाले हैं, नभ में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वृक्षों में रहते हैं और उन्हें नभचर कहते हैं। जैसे कबूतर, चिड़िया, मैना, कोयल, कबूतर आदि, इनको क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। अब पंचेंद्रिय जीवों की कितनी जातियां पाई जाती हैं बताओ? अपन को ये समझना ही कि पंचेंद्रिय जीव की कितनी जातियां होती हैं। तो 26 लाख जातियां होती हैं। लगा लो, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। नारकी की कितनी होती? 4 लाख। जोड़ते जाओ, नारकी की 4 लाख, त्रियंच पंचेंद्रिय की 4 लाख, देव की, मनुष्यों की 14 लाख। इस तरह से कुल कितनी हो गई? 26 लाख हो गए। हाँ हो गया? नहीं आया? आ गया। क्यों? मनुष्य की 14, नारकी, देखो नारकी की 4, त्रियंच की 4 है, पंचेंद्रिय त्रियंच। तो बोला वर्णन ही पंचेंद्रिय का चल रहा है। यहाँ भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का नहीं चल रहा। यहाँ पंचेंद्रिय जीवों की पूछा है। पंचेंद्रिय जीवों की 26 लाख जातियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो पंचेंद्रिय ही तो पूछा, तो पंचेंद्रिय का ही विषय चल रहा है। तो नारकी की 4 लाख, पंचेंद्रिय त्रियंच की 4 लाख, देवों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख हो गए। इस प्रकार से कुल 26 लाख जातियां होती हैं। अब आया पंचेंद्रिय जीवों में 108 लाख करोड़ कुल कौन कौन से होते हैं? 108 लाख करोड़ कुल जातियां होते हैं, कुल कोटि होती है इसमें। तो नारियों की 25 लाख सब उसमें लिखा है, आपने देखिए। तो नारियों के 25 लाख करोड़, मनुष्यों के 14 लाख करोड़, देवों के 26 लाख करोड़, त्रियंचों में जलचरों के 12.5 लाख करोड़, थलचरों के 19 लाख करोड़ और नभचरों के 12 लाख करोड़। ऐसे कुल मिलकर के 108 लाख करोड़ होते हैं। आ गया समझ में? अच्छे से ये चीज़ें बहुत समझने लायक हैं। हाँ वो अभी इतना आपको पेपर में इतना टफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए याद करने के लिए 24 ठाणा क्या है? 24 ठाणा को बड़े दिमाग में अपना उपयोगी विषय है। हम कह रहे ना, जिसने 24 ठाणा पढ़ लिया, 24 ठाणा ने, जिसने 24 ठाणा को, ओ बातें नहीं, 24 ठाणा को जिसने याद कर लिया, किसी भी कीमत में वो मतलब उसके कुविचार आ ही नहीं सकते। उसका 24 घंटे धर्म ध्यान में ही जाएगा, क्योंकि इससे
मतलब कुविचारों से बचने के लिए सबसे सरल सबसे अच्छा विषय है तो आ जाइए आप 24 ठाना में, क्योंकि हम 24 ठाना पढ़ रहे हैं। अब कहीं मन खराब है, चलो ये तो संसार है, ये तो लगा ही रहता है, निमित्त दुनिया मिलती है, अपन अपने जीवन के कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं। अगर सामने वालों ने हमें बहुत गलत बोल दिया, अब बोल के तो वो चला गया है, अब वो तुमसे माफ़ी मतलब तुम उसने जो बोल दिया है वह तो वापस आने वाला है नहीं है, तो लेट इट गो। देखो, जानो, जाने। एक सूत्र रख लो, देखो, जानो, जाने। हर चीज़ की लेट इट गो, छोड़ो, वो अपना आ जाओ आप 24 ठाना में। गति, इंद्री का योग, वेद, इतनी जल्दी सही सच बताएं, अगर 24 ठाना लगाने बैठ जाओ और समायक में बैठो, वैसे तो लगेगा कि चलो 1 घंटा पूरा हो जाए, और ऐसे बैठ जाते हैं ना 2.5 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता है। जब अपन ध्यान में बैठते हैं पूरा 24 ठाना, हम लोगों को जब गुरुदेव पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ते थे, अब जैसे आप लोग जैसे हम लोग भी कभी थे, नए नए थे, जब पढ़ाई नहीं था, जब हम पढ़ते थे तो और कुछ भी ना माला होती थी, एक भी माला नहीं, बस सच्चा ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान करने की सबसे बढ़िया विषय है, अपने एक विषय पे करना है, अपने लिया और पूरी। वैसे तो कभी आसन भी बदलना पड़ता था, कभी लगता था कि देखते हैं समय हो गया, 1-2 बार आंखें भी खुल जाती थी घड़ी की कि समय हो गया कि नहीं हुआ, समय पूरी हुई तो देखना भी पड़ता था। और जब 24 ठाना लगाने बैठते, 24 ठाना का ले लिया विषय, 2.5 घंटे पता ही नहीं चलता था कौन बाहर क्या बोल रहा है, किसकी समायक हो गई किसकी नहीं हुई, बस अपने मन। ऐसे नहीं कि देख के पढ़ रही हो, अब ध्यान के लिए कहा तो देख करके, जलचर किसे कहते हैं, थलचर किसे कहते हैं, जल में कौन होते, ऐसे पढ़ना रटना नहीं पड़ता, देख के नहीं करना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो भी तो पढ़ने आया है, वो इसके माध्यम से आया है, बंदर भी पढ़ने, त्रियंच गति के जीव हैं, आ सकते हैं, वो भी त्रियंच गति का वर्णन चला ही रहा है। तो इस प्रकार से कुलकोटि, क्यों पंचेंद्रिय ना, अब क्या कहते हैं कि पंचेंद्री कुलकोटि ना, 107 तो चतुरिंद्रिय के बाद की सब त्रियंच जीवों की 3.5 का वर्णन चल रहा है, पंचेंद्रिय जीवों में नहीं, मनुष्यों के पूरे सब जीवों का चल रहा है, तो पंचेंद्रिय जीवों के चल रहे हैं, तो 108 करोड़ होंगे। तो नारियों की अभी त्रियंच वश की नहीं है, चारों गतियों के जीवों की है, तो नारियों की 25 लाख करोड़, मनुष्यों की 14 लाख करोड़, देवों की 26 लाख करोड़, और तो त्रियंचों में जलचरों की 12.5 लाख करोड़, थलचरों की 19 लाख करोड़ और नभचरों के 12 लाख करोड़। इस प्रकार से कुल 108 लाख करोड़ होते हैं। चले आगे तो चलो, समय हो गया है। किस इंद्रिय जीव में, किस इंद्रिय वाले जीव की किस गति में, कैसा प्रश्न है जी, किस इंद्रिय वाले जीव किस गति में होते हैं? किस इंद्रिय वाले जीव मतलब कौन सी इंद्रिय वाले? त्रियंच गति में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव होते हैं, और नरक, मनुष्य तथा देव गति में केवल संगी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। किस गति में कौन कौन से जीव होते हैं? तो त्रियंच गति में 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव होते हैं। बोल सकते हैं नरक गति में कौन से जीव होते हैं? तो 1 नहीं, त्रियंच गति में कितने जीव? तो 1 इंद्रिय से लेकर, क्योंकि जल क्या है? 1 इंद्रिय, त्रियंच है। हमने बोला था सबसे सच्चा, हमने उदाहरण आपको दिया था, मनुष्य,
नरक और देव, इन 3 गतियों को छोड़ करके संसार में जितनी भी जीव दिख रहे ये सब कौन सी गति के जीव हैं? त्रियंच गति। एक मन में बात बिठा लो कि नारकी, मनुष्य और देव। तो नारकी तो यहाँ आते नहीं हैं, मनुष्य आकार के तुम मनुष्य को पहचानते हो, और देव गति के देव इधर आ नहीं रहे हैं, आते तो हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। तो इनको छोड़ करके जितने भी संसार में जीव हैं वे कौन से गति के जीव हैं? त्रियंच गति के जीव। आ गया ना समझ? तो त्रियंच गति में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तथा 5 इंद्री जीव होते हैं। और नरक गति में कहते हैं, नरक गति मनुष्य और देव गति में केवल संगिंद्री 5 इंद्री होते, असंगी नहीं पाए जाते हैं। यानी मन होता है उनके पास, जानते हैं, वो उनको देखते हैं और मन से ही तो कुज्ञान लगाया उनका, तो मन से ही के द्वारा तो होता है उनको। जब नारकी लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को भिड़ाते हैं, तो मन होता है। संगी किसे कहते हैं? जो मन से सहे तो उसे संगी कहते हैं, जो मन से रहे तो उसे असंगी कहते हैं। आप क्या हैं? संगी हैं कि असंगी? संगी हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया, नरक, मनुष्य और देव गति में केवल संगी 5 इंद्रिय जीव ही पाए जाते हैं। 2 प्रश्न और बढ़ते, 2-3 कर दे। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? जी हम आपको बता चुके, हल्का जिसके माध्यम से हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम का ज्ञान होता है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा आदि का ज्ञान होता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय जिसके माध्यम से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। चक्षु इंद्रिय जिसके माध्यम से काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद इन 5 वर्णों का ज्ञान होता है, उसको चक्षु इंद्रिय कहते हैं। कर्ण इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा इन चीज़ों का ज्ञान होता है। स्वरों का जिनको ज्ञान, बने हुए शब्दों का ज्ञान होता है, उनको उसे कर्णेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसका आपको इतना समझना है, समझ चुके थे। अब एक और इनकी 2 विशेषता हैं। इंद्रिय मार्गणा की विशेषता क्या है, ये विशेष रूप से देखना। 1 इंद्रिय से असंगी 5 इंद्रिय तक के जीव त्रियंच में ही पाए जाते हैं। 1 इंद्रिय से असंगी 5 इंद्रिय तक जीव त्रियंच में ही पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। शेष त्रियंच देवनारकी मनुष्य नियम से संगी 5 इंद्रिय ही होते हैं। यही जो हमने अभी पढ़ा है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी 5 इंद्रिय जीवों को नियम से मिथ्यात गुण स्थान होता है। कौन सा गुण स्थान होता है? मिथ्यात। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी 5 इंद्रिय, इनको नियम से कौन सा गुण स्थान पाया जाएगा? मिथ्यात। ऐसा नहीं कि साधारण हो जाए, मिथ्य क्रम से। ये भी कैसे होते हैं? क्रम से होते हैं, तो मिथ्यात ही पाया जाता है। संगी 5 इंद्रिय जीवों के मिथ्यात गुण स्थान से 14वें अयोग केवली तक गुण, यानी पूरे 14 गुण स्थान पाए जाएंगे। संगी 5 इंद्रिय जीवों में मिथ्यात से लेकर के पूरे 14 संयोग के अयोग केवली तक गुण स्थान पाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? अब अपना कल अपनी क्लास रुक जाएगी, कल तुम लोगों का पेपर है। चलिए, जब भी महावीर भगवान की